नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मानव आँख में कितने प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, 3 प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मानव आँख में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? कॉर्निया, आई लेंस, रेटिना, पुतली। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई लेंस। तो मानव आँख में जो प्रकाश को फोकस करता है वो होता है आई लेंस। हमारा सवाल नंबर 3 है, रंगीन दुनिया देखने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? रेटिना, आई लेंस, कॉर्निया, ऑप्टिका तंत्रिका। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेटिना। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा चौथा नंबर सवाल है, मानव आँख की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। सही आंसर होगा 180 डिग्री। मानव आँख की दृष्टि क्षमता 180 डिग्री होती है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आई लेंस, कॉर्निया, रेटिना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुतली जो है हमारे आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा छठा सवाल है, मानव आँख में प्रकाश को फोकस करने के लिए कौन सा भाग बदलता है? कॉर्निया, आई लेंस, रेटिना, पुतली। सही आंसर होगा आई लेंस। आई लेंस जो है वो प्रकाश को फोकस करने के लिए बदलते रहता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 है हमारा, रंगों को देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? रॉड कोशिकाएं, कोन कोशिकाएं, दोनों, कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन कोशिकाएं। कोन कोशिकाएं जो होती हैं वो रंग को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मानव आँख की सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? कॉर्निया, आई लेंस, रेटिना, फोबिया। सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, फोबिया। फोबिया जो है वो आँख का सबसे संवेदनशील भाग है। हमारा सवाल नंबर 9 है, आँख में प्रकाश की गति को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? पुतली, आई लेंस, कॉर्निया, रेटिना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुतली जो है आँख में प्रकाश की गति को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 है हमारा, मानव आँख में कितने प्रकार के रंग होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है? 3 रंग, 7 रंग, 10 रंग या कई लाख। तो मानव आँख में जो है वो कई लाख रंगों को देखा जा सकता है। हमारा 11 नंबर सवाल है, मानव आँख की दृष्टि की सीमा क्या है? 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर या असीमित। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असीमित। मानव आँख की जो दृष्टि सीमा है वो असीमित है। हमारा 12 नंबर सवाल है, आँख में प्रकाश को अवशोषित करने वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया, आई लेंस, रेटिना या पुतली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। रेटिना जो है प्रकाश को अवशोषित करता है। सवाल नंबर 13 है, मानव आँख में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, मायोपिया। हमारा सवाल नंबर 15 है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया या एस्टिग्मैटिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरमेट्रोपिया। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, प्रेस बायोपिया क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, उम्र बढ़ने के साथ दृष्टि दोष या एस्टिग्मैटिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, उम्र बढ़ने के साथ दृष्टि दोष। अगला सवाल है, एस्टिग्मैटिज्म क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अनियमित कॉर्निया के कारण दृष्टि दोष या रंग को न देख पाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, अनियमित कॉर्निया के कारण जो दृष्टि दोष होता है उसे एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर, रंग अंधता क्या है? रंगों को न देख पाना, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष या एस्टिग्मैटिज्म। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रंगों को न देख पाना जो है रंग अंधता कहलाता है। हमारा 19 नंबर सवाल है, मानव आँख में कितने प्रकार के रंग होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है? 3 रंग, 7 रंग, 10 रंग या कई लाख रंग। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कई लाख रंग। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, आँख की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? आँखों को नियमित रूप से जांच करवाना चाहिए, आँखों को धूप से बचाना चाहिए, आँखों को स्वस्थ आहार देना चाहिए या सभी ऑप्शन सही हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सभी ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मानव आँख की पुतली क्या कार्य करती है? प्रकाश को फोकस करना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, रंगों को देखना या दृष्टि को स्थिर रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 22 है, आई लेंस का क्या कार्य है? ए, प्रकाश को फोकस करना, बी, प्रकाश को अवशोषित करना, सी, रंगों को देखना, डी, इस दृष्टि को स्थिर करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, प्रकाश को फोकस करना। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 है हमारा, रेटिना का क्या कार्य है?
पहला ऑप्शन प्रकाश को फोकस करना, प्रकाश को अवशोषित करना, रंगों को देखना, दृष्टि को स्थिर रखना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश को अवशोषित करना। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मानव आँख में कितने प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आँख में 3 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। रंगों को देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? रॉड कोशिकाएं, कोन कोशिकाएं, दोनों, कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोन कोशिकाएं। कोन कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मानव आँख की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। मानव नेत्र की जो दृष्टि क्षमता होती है वो 180 डिग्री होती है, दोनों आँख को मिलाकर। चलते हैं अगले सवाल पर। 27 नंबर है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? यानी कि आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली। पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलते हैं 28 नंबर सवाल पर। 28 नंबर सवाल है हमारा, मानव आँख में प्रकाश को फोकस करने के लिए कौन सा भाग बदलता है? कौन सा भाग बदलता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आई लेंस, सी रेटिना, डी पुतली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई लेंस जो है वो अपने फोकस को बदल देता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर, रंग अंधता क्या है? रंगों को न देख पाना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या एस्टिग्मेटिज्म? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगों को न देख पाना रंग अंधता कहलाता है। चलते हैं 30 नंबर सवाल पर। 30 नंबर सवाल है हमारा, आँखों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, आँख को नियमित रूप से जांच करवाना चाहिए, या आँखों को धूप से बचाना चाहिए, या फिर आँखों को स्वस्थ आहार देना चाहिए। तो हमारा जो सभी आंसर है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा।